राहुल चलो, शाम हो चुकी है, चलो घर चलें। हाँ राहुल चलो, रात होने वाली है, चलो नहीं तो बगीचे का भूत आ जाएगा। नहीं तुम जाओ, हमें अभी और खेलना है। जिद ना करो, चलो चलो, नहीं तो बगीचे का भूत आता ही होगा। देखो रात हो गई है, बगीचे का भूत आ जाएगा तो हम सबको मार देगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं डरता किसी भूत ऊत से, मुझे अभी और खेलना है। राहुल के काफी जिद करने पर मुन्ना और मनिया अपने घर को चल दिए। थोड़ी देर बाद सोमपुर गांव में एक बगीचा था जिसमें एक भूत रहता था। भूत का खौफ इतना था कि बच्चे हो या बूढ़े सभी उसका नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। शाम होते ही सभी बच्चे मैदान छोड़कर अपने अपने घर को चले जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आर्यन अपनी माँ के साथ सोमपुर अपने नानू के यहाँ घूमने आया। आर्यन को गांव बहुत बढ़िया लगा। रात को जब आर्यन अपने कमरे में सोने जा रहा था, तभी उसने खिड़की से देखा कि कोई उसे बगीचे से बुला रहा है। यह देखकर आर्यन पहले तो डर गया, लेकिन उसके हाथों में गेंद देखकर वो सोचा कि कोई उसे खेलने के लिए बुला रहा है। यह देखकर उससे रहा नहीं गया और वह बगीचे में चला गया। कुछ देर बाद जब आर्यन अपने घर लौटा। आर्यन कहाँ गए थे तुम? हम कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। माँ मैं खेलने गया था बगीचे में। यह सुनकर नानू बड़ा अचंभित हुए और उन्होंने आर्यन से पूछा, क्या बगीचे में? किसके साथ? मेरा दोस्त नानू, उसी ने बुलाया था और मैं चला गया। यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुए और तुमने दोस्त भी बना लिया। सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम? आर्यन की माँ ने गुस्से में बोला। आर्यन की माँ और नानू बगीचे के बारे में जानते थे। उन्होंने आर्यन की बातों पर भरोसा नहीं किया और दोनों सोने चले गए। अगले दिन रात को आर्यन की माँ की आंखें खुलती है। वह देखती है कि आर्यन फिर से अपने कमरे में नहीं था। वह तुरंत नानू को बुलाती है। वह दोनों सोच ही रहे थे कि रामू कहाँ गया होगा। तभी अचानक उनकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है। उस पल ऐसा लगा मानो सब कुछ रुक सा गया हो। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दोनों अपनी जगह ऐसे सन्न खड़े थे मानो मूर्ति बन गए हों। डर के मारे दोनों थर थर कांप रहे थे। आर्यन कहीं और नहीं बल्कि बगीचे में था और किसी के साथ खेल रहा था। आखिर कौन था जो आर्यन को रोज खेलने के लिए बुलाता था, और बगीचे का भूत आर्यन को क्यों नहीं मारा? इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए नानू ने तांत्रिक को बुलाया। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिरकार तांत्रिक ने राज पता कर ही लिया। उसने बताया कि आज से 15 साल पहले सोमपुर गांव में रामू और रॉकी रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और दोनों हमेशा बगीचे में खेलने आते थे। एक दिन की बात है, रामू और रॉकी बगीचे में खेल ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ कुछ गुंडे आए। वे रामू और रॉकी को किडनैप करके भागना चाहें। रामू ने किसी तरह भाग के अपनी जान बचाई, लेकिन वो रॉकी को नहीं बचा सका। उस दिन के बाद से रामू अकेला पड़ गया। वो हमेशा अपने ख्यालों में ही खोया रहता था, मानो रॉकी की याद उसे पागल बना रही हो। और अंततः रामू ने अपने मित्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। बगीचे का भूत रामू की आत्मा है जो अपने मित्र रॉकी को ढूंढ रही थी, और आर्यन कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का रॉकी है। एक बार फिर से कमरे में सन्नाटा था।